आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, केवल हम नोट नहीं बताएंगे, उसके साथ साथ फैक्ट के साथ साथ स्टोरी भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक ब्यूटीफुल कोट आप सबके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेरी लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट is vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age। ये कहा था B.R. अम्बेडकर ने। तो चलिए शुरू करते हैं। एम.एन. राय का मतलब पता है? मानवेंद्रनाथ रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे। प्रपोज द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया 1934। तो एम.एन. रॉय पहली बार कहा नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। पहली बार किसने प्रपोज किया? एम.एन. रॉय ने। 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। किसने प्रपोज किया? एम.एन. रॉय ने। कब? 1934 पे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, सेकेंड फैक्ट पर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एज पर द गाइडलाइन सजेस्ट बाय द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ वो किसके सजेशन पर हुआ? वो हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन इंडिया में आया और कैबिनेट मिशन ने जो सजेशन दिया उसके बेस पर, उसके गाइडलाइंस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ। किसके सजेशन पर? कैबिनेट मिशन प्लान के सजेशन पर। कैबिनेट मिशन ने जो गाइडलाइंस दिया उसके तहत 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन था? तो कैबिनेट मिशन इंडिया में आई थी जब इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड ऑयली। ठीक है, कौन कौन था कैबिनेट मिशन में? जो थे वो सारे 3 व्यक्ति थे, तीनों थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर। ठीक है, पहले थे पथिक लॉरेंस जो हेड थे, उसके बाद द स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीनों थे, पथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। और पथिक लॉरेंस लीड कर रहे थे कैबिनेट मिशन को, हेड थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने कहा कैसे एक सजेशन पास किया, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। तो उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर हम आ जाते हैं। तो इलेक्शन हुआ लगभग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ इन नवंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ। लेकिन फर्स्ट मीटिंग कब होता है? फर्स्ट मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसका फर्स्ट मीटिंग हो रहा है 9 दिसंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फर्स्ट मीटिंग हुआ कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ। तो कितने पर्सन अटेंड किए? 211 मेंबर्स अटेंड की फर्स्ट मीटिंग को। 211 मेंबर्स अटेंड की फर्स्ट मीटिंग को। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कितने पर्सन अटेंड किए? 211 मेंबर्स अटेंड की। ठीक है, इस जो मीटिंग थे इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इस मीटिंग का जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना कौन थे? सचिन दयानंद सिन्हा। ठीक है, अप टू 11 दिसंबर 1946 तक उन्होंने प्रेसिडेंट रहा। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंट बना, केवल फर्स्ट मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पहले मीटिंग के बाद जो मीटिंग हुआ, नेक्स्ट मीटिंग जिसको हम कह रहे हैं 9 दिसंबर को पहले मीटिंग हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हुआ। नेक्स्ट मीटिंग कब हुआ? 11 दिसंबर को। कब हुआ नेक्स्ट मीटिंग? 11 दिसंबर को। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट मीटिंग हुआ 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इस मीटिंग पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया गया। पहले जो मीटिंग थे 9 दिसंबर, उसके बाद जो 11 दिसंबर आया उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को चुना गया। तो प्रेसिडेंट रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो वाइस प्रेसिडेंट रहा कौन रहा?
AC मुखर्जी बने वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और जो प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सबको पता है प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन? AC मुखर्जी और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रसाद में भी पी है और प्रेसिडेंट में भी प्री है, मैं ऐसे याद रखते हूँ, पी और पी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो नेक्स्ट मीटिंग कब हुआ? 11 दिसंबर। क्या ठीक हुआ? इस मीटिंग में कौन वाइस प्रेसिडेंट बना? AC मुखर्जी और प्रेसिडेंट कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? AC मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एडवाइजर जरूरी थे, ठीक है। तो BN राव वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो जो BN राव था, BN राव जी को क्या बनाया गया? एडवाइज़र बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया BN राव को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ओके, उसका काम क्या था? एडवाइस करना, एडवाइस देना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को काम करना चाहिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। कौन? BN राव। प्रेसिडेंट तो पता है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट है AC मुखर्जी। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्ट्रेंथ पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ कितने थे? तो 389 मेंबर्स थे इसमें, 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर, 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर। लेकिन आपको एक गजब की बात बताऊँ, इतने मेंबर था ही नहीं कभी, ठीक है, क्यों नहीं थे मैं बताती हूँ। 296 मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया से, और 93 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट से। तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट क्या है मैं क्लियर कर देते हूँ। देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया को कॉन्कर किया तो इंडिया टू पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। एक पार्ट था ब्रिटिश इंडिया, जिधर ब्रिटिश के डायरेक्ट शासन थे, सारे इंडिया पे ब्रिटिश थे, लेकिन जिधर ब्रिटिश के डायरेक्ट शासन थे, डायरेक्ट, ओके, वो थे ब्रिटिश इंडिया स्टेट, जिस पे ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन थे, जैसे बांग्ला हो गया, ऐसे दिल्ली हो गया, इसमें बंगाल हो गया, जैसे ब्रिटिश दिल्ली हो गया, जैसे ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन थे। और प्रिंसली स्टेट इधर भी ब्रिटिश का ही शासन थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट पर ब्रिटिश का इनडायरेक्ट शासन थे। जो प्रिंसली स्टेट थे, क्या आता है, जो प्रिंसली स्टेट के जो गवर्नमेंट थे, मतलब प्रिंसली स्टेट के जो शासन करते थे, कोई प्रिंस और या राजा करते थे, लेकिन वो प्रिंस या राजा किसके अंडर थे? ब्रिटिश के अंडर थे। वो प्रिंस और राजा ब्रिटिश के अंदर थे, और एज ए ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव वो शासन करते थे उस स्टेट पर। उसको कहा जाता है प्रिंसली स्टेट। नाम से आपको पता चल रहा है प्रिंसली स्टेट था तो प्रिंस या राजा का, लेकिन किसके अंडर? ब्रिटिश के अंडर, ठीक है। यही था फंडा, आपको शायद समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक अलग सा वीडियो बना देंगे। और एक प्रिंसली स्टेट का एग्जांपल दूँ तो कश्मीर, हैदराबाद, वो सारे प्रिंसली स्टेट थे। आपको पता होगा इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था उस समय का हैदराबाद। इंडिया से 296 मेंबर्स थे और प्रिंसली स्टेट थे 93, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट की जो मेंबर था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अच्छे से क्या कहूँ अटेंड किया नहीं, ठीक है। 296 मेंबर अटेंड करते थे जो ब्रिटिश इंडिया से थे। प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर्स है उसको उस सबको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से कुछ लेना देना था नहीं, क्योंकि वो तो चाहता नहीं था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम आज़ाद हुए, ठीक है। 296 मेंबर था ब्रिटिश इंडिया से, जहाँ से 292 था ब्रिटिश प्रोविंस से, और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। चीफ कमिश्नर प्रोविंस मतलब जिसका शासन चीफ कमिश्नर संभालते थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस है वो। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन कौन थे हम देख लेते हैं। पहले थे बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और कर्ग। ये चारों थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे मैं याद रखती हूँ, बालू को एजे दे, ऐसे में एक याद रखते हो, बालू से बलूचिस्तान, को से कर्ग, एजे से थे अजमेर, दे से दिल्ली, ओके। तो ये पार्ट 1 था, और नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और भी बहुत ज़्यादा है, जो ड्राफ्टिंग कमिश्नर थे, और भी बहुत सारे चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और हम कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट हिस्ट्री को ऐसे ही हैंड रिटन नोट से कवर करने की कोशिश करेंगे। आप नोट्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ कंप्लीट नोट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।